फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहिए कि नसीहत मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं नसीहत के लिए खड़ा हुआ हूँ और नसीहत कुरान का फरमान है कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाती ही बेशक, पहुँचाती है। और हम सब और सबसे और इसी नसीहत के सिलसिले को जारी रखने के लिए मदारिस इस्लामिया वजूद में आए, बेशक, बेशक, ताकि ये सुभान। नसीहत का सिलसिला जारी रहे। ये मदारिस, ये मसाजिद, ये खानकाहें, ये सब इसी नसीहत के पैगाम को बढ़ाने के लिए बेशक, और ये जो है आपको नसीहत आपको करने के लिए ये सब वजूद में आए हैं। ठीक है, तो आप इनके वजूद को जो है वो ऐसा ना समझे कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। आज अगर आपके अंदर इस्लामी जज्बात कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं तो मदारिस इस्लामिया, मदारिस अहले सुन्नत, मसाजिद और खानकाहों का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है। बेशक, बेशक, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर ये मदारिस ना होते, ये मसाजिद ना होती और ये जो है वो खानकाहें ना होती जहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सनाएं बुलंद है, तो शायद हम भी पता नहीं किस हाल में होते। जी, ठीक जी। है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हाल होता क्या हाल नहीं होता। लेकिन हर तरफ, और हिंदुस्तान तो दुनिया इस्लाम में एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर ये तीन चीज़ें मसाजिद, मदारिस और खानकाहें इतनी कसरत से हैं, इतनी कसरत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर चप्पे पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद, मदारिस और खानकाहें हैं। जी, बेशक। ठीक है, और अगर ना होती इतनी कसरत से तो इतनी फिक्र गैरों को कहाँ होती जी, जी, है। बेशक। भाई इतनी कसरत से है तभी तो इतनी फिक्र है कि इतना भरपूर इंतजाम है हिंदुस्तान में, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ का। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चौकियां हैं जहाँ से हमारे ईमान और हमारे अकीदे और हमारे अमल और हमारे अखलाक की हिफाजत जो है वो की जाती है। ठीक है, बेशक, ये चौकियां हैं। ठीक है, इनकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। बेशक, सुभान। मैं कहूं कि मैं हिफाजत करने वाला हूं, आप कहें कि आप हिफाजत करने वाले हैं, हम तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, किसी और की चीज की क्या हिफाजत करेंगे। हम सब का मुहाफिज व निगहबान अल्लाह है, हम सब की हिफाजत फरमाने वाला अल्लाह है। और चूंकि दीन इस्लाम का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, तो हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आप इसकी फिक्र ना करें, इस्लाम क़यामत तक बाकी वाह, रहेगा। वाह, वाह, ठीक सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा और मुसलमान भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह। हाँ, मुसलमान भी क़यामत तक बाकी रहेंगे, इस्लाम भी क़यामत तक बाकी रहेगा और अल्लाह का नाम लेने वाले, उसका जिक्र करने वाले सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे। इंशाअल्लाह, ठीक इंशाअल्लाह, है, सुभान। और क़यामत कायम होने के बाद भी जिन्हें बका मिलेगी फना के बाद, वो भी अहले ईमान ही होंगे। बेशक, बेशक, ठीक है, सुभान। जन्नत भी बाकी रहने वाली है, जहन्नम भी बाकी रहने वाली है। तो जो जन्नत में जाएंगे वो भी बाकी रहेंगे, जो जहन्नम में जाएंगे वो भी वहीं बाकी रहेंगे। अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमान, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अल्लाह उनके ईमान के सबब उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उन्हें रास्ता दिखाएगा। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अहले ईमान को एक ऐसा नूर अता फरमाएगा जो जन्नत की तरफ अहले ईमान को लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस नूर में चलेंगे और ये ईमान की वजह से भी, ईमान ही नहीं, यहदीहिम रब्बुहुम भी ईमान ही नहीं, तो ये ईमान की वजह से, तो एक ऐसा नूर दुनिया में भी मिला है ईमान की वजह से कि जन्नत के रास्ते पर चल दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये ईमान की वजह से दुनिया में जन्नत के रास्ते पर चले हैं, तो फिर जन्नत को रास्ता किधर से जा रहा है, वही नूर हमें वहां तक लेकर के जाएगा और वो नूर हमें वहां तक पहुंचा देगा। और जिन्होंने ईमान नहीं लाए हैं उनके साथ जुल्मत होगी जो उन्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, यही ईमान का नूर हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो हमें करना क्या है और मदारिस का वजूद किस लिए है? अच्छा अकीदा, अच्छा अमल, अच्छा अखलाक, बेशक, अच्छा रिज्क और अच्छी सेहत, ये पांच चीजें मुसलमानों के लिए लाजिम हैं। बेशक, मुसलमानों को चाहिए कि इन पांच चीजों को भरपूर तवज्जो के साथ हासिल करें और इनकी हिफाजत करें। पांच चीजों की, अच्छा अकीदा, अच्छा अमल,
अच्छा अखलाक, अच्छा रिस्क, अच्छी सेहत, अच्छा अकीदा आपको कामिल मोमिन बना देगा। बेशक बेशक सुभान अच्छा अमल आपको कामिल मुसलमान बना देगा। अच्छा अखलाक आपको मोहसिनो मुखलिस बना देगा बेशक सुभान और रसूलुल्लाह के करीब कर देगा। अच्छा अखलाक और अच्छा रिस्क आपको साबिर व शाकिर बना देगा। बेशक बेशक सुभान अच्छा रिस्क आपको साबिर व शाकिर बना देगा और अच्छी सेहत आपको बेहतरीन मुजाहिद बना देगी। बेशक सेहत ही नहीं होगी तो कहां से मुजाहिद बनोगे? ठीक है, अच्छा रिस्क आपको साबिर व शाकिर बनाएगा और अच्छी सेहत आपको मुजाहिद बनाएगी। तो ये 5 चीजें हैं। अच्छा अकीदा अपनाओ, कामिल मोमिन बन जाओगे। अच्छा अमल अपनाओ, कामिल मुस्लिम बन जाओगे। अच्छा अखलाक अपनाओ, मोहसिन और मुखलिस बन जाओगे। अच्छा रिस्क अपनाओ, साबिर व शाकिर बन जाओगे। बेशक और अच्छी सेहत हासिल करो, मुजाहिद बन जाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बता दो कि बचा क्या है? कुछ तो बचा नहीं है। और मोमिन, मुस्लिम, मोहसिन और मुखलिस, साबिर व शाकिर और मुजाहिद, ये सारे अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह बेशक कोई लफ्ज ऐसा नहीं है कुरान में मौजूद नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं इन सब के एक ही माना है, बस अल्फाज बदल बदल के आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान करीम का जो कलिमा भी जहां रखा हुआ है वो अपना माना वहां पर दे रहा है। ये एजाज है कुरान करीम का। आप कुरान करीम के किसी भी हर्फ को भी, कलमा तो छोड़िए, किसी भी हर्फ को आप जायद और बेमाना नहीं कह सकते।